जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के जिला महामंत्री बृजभूषण राम। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो परीक्षा हुआ नीट का, वो पेपर लीक हो गया, तो क्या वो जो पेपर लीक हुआ तो उनसे क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ के युवाओं में, और क्या दिक्कत लग रही है इस बार? जो हमारे युवा तैयारी कर रहे हैं सालों साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल से, 10 साल से, और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है और बेरोजगारी चरम सीमा पार हो रही है। ये मोदी सरकार की जो है 10 साल के अंतर्गत न कोई रोजगार दे पाए सही से, न सर्विस दे पाए। अभी भी हमारा जो है 30 लाख खाली पद रेलवे में पड़ा हुआ है, उसको भरने का काम करना चाहिए। जो भी हमारा जो वैकेंसी खाली जगह है उसको बैकलॉग की नियुक्ति होनी चाहिए। ये सब सरकार नहीं कर रही है, सबको प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जा रही है, और प्राइवेटाइजेशन से हमारे जो भी पढ़े लिखे हुए हैं बच्चे हैं उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनके गार्जियन पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका भविष्य अंधकार में होते जा रहा है। लेकिन मोदी सरकार अगर इन सब विषयों में अगर कार्य नहीं करें, फिर भी तो वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, तो इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जनता को भ्रमित करके, दिग्भ्रमित करके, लोगों को धर्म की राजनीति में, हिंदू मुसलमान की राजनीति में, जातिवाद की राजनीति में, फ्री 5 किलो चावल के राजनीति में, ये सब भरमाइश करके, जनता को गुमराह करके, लोगों को बेवकूफ बना करके यह वोट लेने का काम करते हैं। और इससे जैसे 400 पार का नारा दे करके लोगों ने सोचा कि इस बार बन ही जाएगा सरकार, इसलिए वोट दे दिए। लेकिन इनका सरकार आप देख ही रहे हैं क्या हालत है इनकी। हो सकता है कि पेमन इनको इतना लग गया है फुल पैंट में कि चिप्पी जो है ना, एक चिप्पी अगर साटिएगा तो दूसरा चिप्पी उखड़ जाएगा। इसलिए फुल पैंट में इनका इतना पेमन लग गया है कि कभी भी इनकी जो है चिप्पी फट सकती है। तो इस बार तो सरकार वो बना ही लिए हैं, चाहे वो बैसाखी के सहारे है, गठबंधन में आके वो अपना भी सरकार बना लिया एनडीए के तहत। और अभी तक जैसे आप देख रहे हैं कि अभी तक कोई ऐसा क्लू नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठ रहा है जिससे सरकार गिर जाए। राहुल गांधी जी तो हमारे देश के लोगों के लिए, जन जन तक ले आवाज जो है 10,000 10,500 किलोमीटर का जो यात्रा किए हैं, वो इतिहास भूगोल के बारे में पूरे भारत को जानकारी ली है, और जनता से रूबरू हो करके उनकी समस्याओं के बारे में राहुल गांधी ने हर लोगों के साथ मिल करके, बैठ करके, बातचीत करके उसको निपटाने का काम कर रही है। इसी के समस्या को राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाने का काम कर रहे हैं, और राहुल गांधी हमारे देश के अगला प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, और उनको हम लोग राहुल गांधी जी को हाथ मजबूत करके और प्रधानमंत्री उनको बनाने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन देश में तो एक माहौल ये भी चला था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, जो कई यात्राएं की हैं राहुल गांधी आपके, और काफी लोगों को विश्वास था कि वो इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन किन्हीं कारण के सीट उतना नहीं लाने के कारण वो प्रधानमंत्री नहीं बने। तो उम्मीद तो सबके अंदर है, उनको भी उम्मीद था एनडीए को कि 400 पार है, लेकिन वो फिर भी वो सरकार के बहुमत का आंकड़ा पार करके वो सरकार में बैठ गए। जैसे एनडीए गठबंधन में लोग विभक्त हो गए, इंडिया गठबंधन में हमारी ममता दीदी बैठक में हम लोग कांग्रेस के साथ मिलकर रहते हैं। जैसे मायावती, वो भी मिल जाती सही ढंग से यूपी में और बंगाल में, के कारण हम लोग का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। और नीतीश कुमार भी जो जिसने इंडिया गठबंधन को बनाने का काम किए, और वो भी जो है हट गए। हमारे 3 जो है नेता अलग हट गए, इसीलिए करके हम लोग को सरकार नहीं ढंग से बन पाई, और पूर्ण रूपेण हम लोग बहुमत नहीं जुटा पाए। लेकिन बीजेपी अकेले 240 सीट ले आए। बीजेपी 240 सीट लाई है, लेकिन उनके साथ 38 सीट भी है लगी हुई साथ में।
32 से 38 सीट उनके साथ छोटे छोटे गठबंधन है, उनके साथ डरा के धमका के जेल भेज देंगे, ईडी उन पर लगा देंगे। इस तरह का जो है माहौल बना करके जो हेमंत बाबू को जो है 5 महीना के बाद कोई एलिगेशन नहीं उन पर लगा और उनको 5 महीना तक ले जेल में रखा गया। और अभी केजरीवाल जी को भी जेल में रखे हुए है, बेल होने के बावजूद फिर एक एलिगेशन लगा करके उनको भी रोका गया। यह शासन का दुरुपयोग है और संविधान का यह दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए संविधान खतरे में है और बीजेपी को जो है देश से हटाना जरूरी है, नहीं तो संविधान को ऐसा कर देंगे कि फिर अगला बार चुनाव ही नहीं होगा हमारे इंडिया से।